हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़रा ख़ान एंड ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो इस साल MD-CAT देने जा रहे हैं। तो आई विल टेल यू अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ एंड माई एक्सपीरियंस एंड हाउ आई गेव MD-CAT एंड द ओवरऑल प्रोसेस। सो एक्चुअली आई एम ए रिपीटर। आई डिड माई मैट्रिक इन 2018 और जिसमें मेरे 1041 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100 एंड देन आई डिड FSC इन 2020। जब कोविड का सारा हुआ था तो हमारे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, तो जिसकी वजह से हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ही सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में लगे थे, मतलब जो मार्क्स थे। तो इन दैट आई गॉट 1025 मार्क्स आउट ऑफ 1100। तो क्योंकि हमारे इस साल MD-CAT में सिर्फ इलेक्टिव्स के मार्क्स काउंट हुए हैं, तो इन इलेक्टिव आई हैड 591 मार्क्स आउट ऑफ 600 एंड इन MD-CAT द फर्स्ट टाइम आई गेव MD-CAT इन 2020। तब मेरे MD-CAT में 1073 मार्क्स थे आउट ऑफ 200 और जब मैंने सेकेंड टाइम MD-CAT दिया इन 2021 तब मेरे 195 मार्क्स थे आउट ऑफ 210 एंड मेरा एग्रीगेट था, फर्स्ट टाइम मेरा एग्रीगेट था 89.9 and the second time my aggregate was 95.2 something and I got admission in Allama Iqbal Medical College, alhamdulillah। क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही है कि आपने AIMC को किसी और कॉलेज पे प्रेफर क्यों किया, आप किसी और कॉलेज में क्यों नहीं गई, AIMC में क्या है ऐसा। तो इसमें बस यही है कि AIMC वाज माय ड्रीम कॉलेज। लाइक एवर सिंस आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर MD-CAT मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं यहीं पर आऊँ। लाइक इट वाज हर बच्चे का एक होता है लाइक एक ड्रीम कॉलेज, सो दैट दिस वाज दैट फॉर मी। हर एक का डिफरेंट होता है, कुछ लोगों को AIM पसंद होता है, बस AIMC मेरे लिए वो ऐसा कॉलेज था जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मौका मिला और आई एम फाइनली हियर। So first of all I will talk about my experience कि MD-CAT 2022-21 का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा था, टेस्ट कैसा था, रिज़ल्ट कैसा था ओवरऑल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 में भी PMC ने काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ की थी टेस्ट में। लाइक 2020 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि प्रोविंशियल MD-CAT के बजाय नेशनल MD-CAT हुआ था, जो कि ऐसा है कि मतलब हर प्रोविंस का अपना MD-CAT नहीं हुआ था बल्कि एक नेशनल MD-CAT हुआ था। तब इन्होंने 2020 में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही MD-CAT हुआ करेगा और सारे बच्चे वही देंगे। तो इस साल भी ऐसे हुआ, लेकिन इस साल डिफरेंस ये था, 2021 में डिफरेंस ये था कि उन्होंने हमारे से पेपर की बजाय ऑनलाइन टेस्ट लिया। लाइक हमें टैब्स प्रोवाइड किए, हम सेंटर्स में गए, जो हमारा सेंटर था वहाँ पे हम गए और हमें टैब्स प्रोवाइड किए जिसमें हमने टेस्ट अटैम्प्ट किया। और हमारा टेस्ट एक दिन नहीं हुआ था बल्कि 30 डेज़ हमारे टेस्ट चलते रहे थे और टेस्ट 2 टाइम्स होते थे। लाइक मॉर्निंग में टेस्ट होता था, फिर इवनिंग में टेस्ट होता था। तो मैंने अपना टेस्ट 24 सितंबर को दिया इवनिंग में। सो ओवरऑल इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा और टेस्ट के स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो दे वरंट दैट गुड, मतलब सही थे। मगर अगर PMC चाहता है कि मैं एक नेशनल MD-CAT लें और पूरे पाकिस्तान में एक ही MD-CAT हो, उनको अपने स्टैंडर्ड्स काफ़ी बेहतर करने की अभी भी ज़रूरत है। तो हुआ ये था कि कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किया हुआ था। लाइक केमिस्ट्री में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स, एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसकी स्टेटमेंट पूरी नहीं थी और कुछ क्वेश्चंस के जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थी। तो ओवरऑल PMC ने इस बार भी काफ़ी हद तक गड़बड़ की थी और ऐसा भी हुआ था, कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ था कि उनके मार्क्स कम लगे थे। कुछ बच्चों के जो है वो कहते थे कि हम ऑप्शंस अगर एक सेलेक्ट करते हैं, अगर हम वापस जाके उसके दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उनका वो गलत कंसिडर किया गया। और ये कि जब PMC ने बाद में रिज़ल्ट हमारा अपग्रेड किया, मतलब रीचेकिंग हुई और सबके मार्क्स, किसी के मार्क्स बढ़े, किसी के, उन्होंने हमें कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया कि किस बेसिस पे मार्क्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, ना ही उन्होंने हमें कोई ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन दी। तो आई थिंक PMC कैन डू बेटर और उनको अपने टेस्ट स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करने की अभी भी ज़रूरत है। सो MD-CAT इज़ बेसिकली एन MCQs बेस्ड टेस्ट। लाइक ये जो है ना हमारे FSC के एग्ज़ाम्स या मैट्रिक के एग्ज़ाम से थोड़ा सा हट कर है, लाइक इट्स अ बिट डिफरेंट।
तो ज़ाहिर है इसके लिए भी कुछ प्रैक्टिस बुक्स होती हैं जिससे आप प्रैक्टिस करके आप अपनी जो है ना प्रिपरेशन को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। तो जो बुक्स जो कि मैंने यूज़ की, मैंने स्टेप्स की सारी प्रैक्टिस बुक सॉल्व की, उसके अलावा मैंने किप्स की सारी प्रैक्टिस बुक सॉल्व की। तो आई वुड रेकमेंड दैट यू गो फॉर दिस टू, बिकॉज़ ये दोनों काफ़ी अच्छी है और आपकी मोस्टली प्रैक्टिस इन दोनों से हो जाती है। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करें तो मैंने पंजाब और फेडरल दोनों की टेक्स्ट बुक पढ़ी थी। लाइक मैंने सारे जो भी मेरे सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स थे मैंने इन दोनों से पढ़े, लेकिन मोस्टली माई टेक्स्ट वाज फ्रॉम पंजाब। लाइक अगर आपने पंजाब पढ़ लिया, आपने पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ लिया और आपने सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो आई थिंक आपका टेस्ट अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आप MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस बुक बता दी है। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइक स्टेप्स और किप्स के अलावा, तो स्टार्स की प्रैक्टिस बुक भी काफ़ी अच्छी है। मैंने उसके MCQs की प्रैक्टिस थोड़ी MCQs की प्रैक्टिस की थी फिज़िक्स के, एंड दे वर क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी। तो आप किप्स और स्टेप्स और स्टार्स इन तीनों में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप्स और किप्स की कभी कर लें तो वो भी काफ़ी हैं। आप MCAT प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो ज़ाहिर सबको कन्फ्यूजन होती है कि वो कौन सी एकेडमी जाएँ, वो घर बैठ के पढ़ें और मतलब किस तरह प्रिपेयर करें। तो ये सबको कन्फ्यूजन होती है, लाइक इट्स नॉर्मल। और अक्सर मुझसे भी कुछ स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि आप किस एकेडमी में जाना चाहिए, कौन सी सबसे बेस्ट है। तो ये सबसे पहले तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने सबसे पहले देखना है कि आप घर बैठ के सही पढ़ते हैं या आप एकेडमी के साथ चल के आपसे सही प्रिपरेशन होती है। अगर आप घर बैठ के सही से पढ़ सकते हैं, आपसे सही बैठ के मतलब पढ़ाई हो सकती है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप सेल्फ स्टडी करें और घर बैठ के पढ़ें और अपने लेक्चर्स देखें ऑनलाइन और अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें। लेकिन अगर आप एकेडमी के सिस्टम के साथ सही चल सकते हैं तो 3 अकेडमीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में MCAT अच्छा प्रिपेयर कराती हैं। वो है स्टेप्स, किप्स एंड स्टार्स। तो स्टेप्स एंड किप्स दोनों बहुत अच्छी हैं, मैंने दोनों से पढ़ा हुआ है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम MCAT के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने स्टेप से किया था, लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम किया तो मैंने किप्स से किया था, और ऑनेस्टली दे बोथ वर वेरी गुड। तो इन दोनों अकेडमीज़ के अलावा स्टार्स अकेडमी भी अच्छी है, तो मैं इन तीनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लो। लेकिन मोस्टली एकेडमी के अलावा आप पे ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक आपने खुद अपने आप से सच रह के आपने पढ़ाई करनी है। अदरवाइज़ आप कोई सी भी एकेडमी ज्वाइन कर लें, इट्स नॉट गोना बी यूज़फुल। सो ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आपको घर बैठ के ज़्यादा सही समझ आती है एकेडमी जाके, और एकेडमी से ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है। जब मैंने 2021 में MCAT की प्रिपरेशन शुरू की एज अ रिपीटर, तो फिर मैंने किप्स ज्वाइन करने डिसाइड किया। और मैंने जब ज्वाइन किया तो हमारी पहले फिजिकल क्लासेस होती थी जिसमें हमारा सुबह जाते ही हमारा सबसे पहले एक टेस्ट होता था, उसके बाद हमारे टेस्ट की डिस्कशन होती थी और फिर लेक्चर्स होते थे दूसरे, और रोज़ इससे तो नहीं होता था और किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता था मोस्टली। तो फिर जब कोविड आ गया तो फिर हमारे बीच में थोड़ी देर ऑनलाइन भी रहा, फिर फिज़िकल। तो फिर हमारे तो दोनों मतलब फिज़िकल और ऑनलाइन किप्स के दोनों सेशन मेरे लिए इफेक्टिव रहे, वो मैं एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। और जब हमें पता चला कि जब 2021 का शुरू था तब तो किसी को भी नहीं पता था कि MCAT ऑनलाइन होगा, क्योंकि ये फर्स्ट साल था जब मतलब 2021 पहली बार ऐसा हुआ कि MCAT ऑनलाइन हुआ। तो जब हमें पता चला कि MCAT ऑनलाइन होना, तो हम ऑनलाइन टेस्ट ही दिया करते थे और हम सिर्फ डिस्कशन करने जो है ना कैंपस जाते थे, अदरवाइज हमारे टेस्ट ऑनलाइन होते थे मोस्टली। तो आप किप्स और स्टेप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दे बोथ आर रियली गुड। उसके बाद एकेडमी ज्वाइन करने के अलावा एक और वे ऑफ स्टडी है जो कि आप घर बैठ के ऑनलाइन लेक्चर्स लें। लाइक देयर आर मैनी साइट जहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, या फिर आप किसी भी एकेडमी को ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सेशन भी काफ़ी लोगों के लिए इफेक्टिव होता है। तो ये मेनली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में अच्छा पढ़ सकते हैं। तो इन माई एक्सपीरियंस जब मैंने MCAT का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने घर बैठ के कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स भी लिए हैं जिन चीज़ों में मुझे कन्फ्यूजन थी, जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई लाइक इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, जिनमें मुझे थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन थी, मैंने अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिए है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिए एज मच एज आई कुड। तो आई थिंक ऑनलाइन स्टडीज़ भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव होती हैं।
एमडी कैट में 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, मैंने क्या किया, मैंने कैसे प्रिपेयर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये होता है कि आपने बुक रीडिंग करनी है, उसको अच्छे से समझना है, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं और आपको जितनी ज़्यादा बुक रीडिंग हो सके आपने करनी है बार बार, बिकॉज आप जब भी रीडिंग करते हैं तो आपको नई चीज़ें मिलती हैं जो कि आपने पहली दफ़ा मिस कर दी थी, उससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपने और आपने साथ साथ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद केमिस्ट्री में ये है कि इट्स मेनली कॉन्सेप्ट्स, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स भी है। तो आपने इसमें बुक रीडिंग मतलब बुक भी होती है, लेकिन बुक में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी होती हैं, तो आपने सिर्फ उसमें कॉन्सेप्ट देखने हैं और आपने इसमें तो बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना। बिकॉज मेरे केमिस्ट्री में एमडी कैट में अल्हम्दुलिल्लाह 56 आउट ऑफ 56 हैं। तो इसमें मेरा यही था कि मेरे जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे थे और मैंने इसमें अपने कॉन्सेप्ट सही रखे थे और मैंने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी अच्छी हासिल की थी। तो आपने केमिस्ट्री में अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं, इट्स मेनली कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा इंग्लिश इट्स क्वाइट ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अगर आप इसको थोड़ा कम टाइम भी दें तो इट्स नो इशू। इसमें भी आपने सारी ग्रामर रूल्स याद करने हैं, आपने प्रपोजिशन, नाउन, ये सब वगैरह, क्लॉजेस, फ्रेजेस, इन सब के रूल्स याद करने हैं और आपने इसमें भी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी इसकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद एक और सब्जेक्ट जो हमारा लास्ट ईयर ऐड हुआ उसमें है लॉजिकल रीजनिंग में यही है कि इसमें कुछ अगर आप इसमें प्रैक्टिस ना भी करें, बिकॉज इट्स मेनली योर आईक्यू, वो आपको आईक्यू चेक करने के लिए करते हैं। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी भी है तो आपको लेक्चर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर बताऊँ तो मैंने लेक्चर्स दिए थे बट दे वरंट दैट हेल्पफुल, बिकॉज वो उसमें वही चीज़ें बताते हैं जो कि आपको ऑलरेडी आती होती हैं। तो आप लॉजिकल रीजनिंग की अगर आपने करनी हुई तो आप उसकी वो किप्स की भी एक बुक मिलती है, स्टार्स की भी मिलती है, स्टेप्स की भी मिलती है, तो आप इनमें से कोई भी ले लें, वो सारी अच्छी हैं। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें लॉजिकल रीजनिंग की। उसके अलावा जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है एमडी कैट में, दैट इज़ फिज़िक्स। वो मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती थी, मुझसे भी इतने क्वेश्चंस नहीं होते थे, लेकिन मैंने अपने रिपीट ईयर में अपने आप को इम्प्रूव किया और मैंने उसके जितनी मैं प्रैक्टिस कर सकती थी मैंने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स में ये है कि सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें, कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद जब अपने कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर आपको किसी एक चैप्टर में भी कन्फ्यूजन है तो ट्राई टू टेक इट्स लेक्चर्स, मतलब ऑनलाइन आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लेक्चर्स ले लें। आप अगर किसी एकेडमी जाते हैं, आप अपने टीचर से अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप उनसे सवाल करें, इसी तरह अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करें। और फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो भी इसमें मैटर करता है एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस, बिकॉज इसके एमसीक्यूज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट होते हैं। तो अगर आप इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। और इसमें फार्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, आप उन फार्मूलाज और इक्वेशंस को रट लें, क्योंकि उन्हीं से आपका टेस्ट होगा। आप उन इक्वेशंस को रट लें, आपने उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं, आपने उन यूनिट्स को अच्छी तरह रट लेना। आपकी बुक में जितने भी कांस्टेंट हैं आपने उन सबको रट लेना, आपने उनकी यूनिट्स को रट लेना, उनके और उसके बाद इक्वेशंस, फार्मूलाज, उन सबको रट लेना। उसके बाद आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है जितने में कर सकें, तो आपकी फिज़िक्स की प्रिपरेशन भी बेस्ट हो जाएगी। सो एमडी कैट में बेसिकली मेरी 2 रूटीन्स होती थी। एक वो वाली रूटीन जब मैं अकेडमी जाती थी और एक वो वाली जब मैंने घर बैठ के मतलब सेल्फ स्टडी की थी, एक वो वाली। तो आपके साथ दोनों शेयर करूँगी बिकॉज दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। तो फर्स्ट जब मैं अकेडमी जाती थी तो मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक अकेडमी होती थी और फिर मैं घर आती थी, खाना खाती थी, रिफ़्रेश होती थी, फिर मैं 6 बजे तक रेस्ट करती थी और फिर 12 बजे मैं जो है ना 12 बजे तक पढ़ती थी। और उस टाइम के दौरान मैं वो सब कुछ पढ़ती थी जो कि मैंने अकेडमी में उस दिन पढ़ा हो, और या फिर कोई टेस्ट हो तो मैं उसको पढ़ती थी। और अक्सर मुझसे मतलब पूरा काम होता भी नहीं था, मतलब अगर टेस्ट का सिलेबस होता है वो भी अक्सर मतलब रह जाता है कभी कभार, बिकॉज वी आर ह्यूमन ऑफ कोर्स। हमसे बस जितना होना है हमने वो करना है, अगर हमसे कुछ नहीं भी होता तो हमने डीमोटिवेट नहीं आना, बिकॉज हमें सिर्फ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, बाकी अल्लाह पर। तो बस तब मैं आके अपना वो डेली का पढ़ती थी, यहाँ टेस्ट प्रिपेयर करती थी। उसके बाद जब मैंने घर बैठ के पढ़ाई शुरू की तो
तब मैं सुबह 10 बजे पढ़ना शुरू करती थी और अगली सुबह फजर तक मैं पढ़ती थी। और ये नहीं कि मैं कॉन्टीन्यूसली बस पढ़ना ही पढ़ना, बीच में मैं ब्रेक्स लेती थी, लेकिन उन ब्रेक्स के दौरान मैं जो है ना मोबाइल यूज़ करना अवॉइड करती थी, लाइक इतना यूज़ नहीं करती थी, सोशल मीडिया से दूर रहती थी। और अगर मोबाइल यूज़ करना भी है तो सिर्फ मैं MD की न्यूज़ देखने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा टेस्ट 24 सितंबर को था, तो उससे पहले जितने बच्चों का भी टेस्ट हो गया था वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। फेसबुक में एक ग्रुप है फॉर MD गिवर्स जो भी MD दे रहे हैं, तो उसमें जो न्यूज़ आती थी मैं वो देखती थी मोस्टली, या फिर अपने फ्रेंड से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना हो या फिर MD रिलेटेड, बस वही। उसके अलावा मैं मोबाइल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी और दूसरी सारी एक्टिविटीज़ भी मैंने तब तक इतनी कुछ खास नहीं की। कि जो भी MD की प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो आप अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और कोशिश करें कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो करें। ज़ाहिर है हर बंदा 100% टाइम को मतलब उसका जो भी वो बनाता है उसको फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन आपसे जितना हो सके आपने करना है। तो जो भी आपको लगता है कि आप एक दिन में कितने चैप्टर्स कर सकते हैं, कितने सब्जेक्ट कर सकते हैं, आप वो लिख लें और आप उसको फॉलो करने की ज़रूर कोशिश। गिविंग MD इट्स अ स्ट्रेसफुल थिंग, आई नो। जब बंदा प्रिपेयर करता है, जब बंदा एग्ज़ाम देने चाहता है, बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एनजाइटी होती है, बिकॉज़ पाकिस्तान में लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं और हर बच्चा चाहता है कि उन 3000 में से एक सीट मेरी हो। तो इस स्ट्रेस को, इस एंजाइटी को कैसे कोप करें? तो इस स्ट्रेस से बचने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका वो है नमाज। आप 5 वक्त की नमाज करें और अल्लाह से दुआ करें। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डू योर बेस्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। मतलब आपने कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तब भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाह से दुआ करनी है और आपने अपने आप पे यकीन रखें कि यस आई कैन डू दैट, मैंने इसके लिए बहुत सी मेहनत की है और अब मैं एग्ज़ाम अटैम्प्ट करूँगी। और आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं लूज़ करना। और अगर आपको MD की प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस होता है, अगर आपको अपने आप पे थोड़ा डाउट होता है, तो आपने उस डाउट को अपने दिमाग से निकाल देना। आपने बस अपने आप यकीन रखना है एंड यू कैन डेफिनेटली डू दैट। इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ देन यू आर हाफ वे देयर। तो अगर आप अपने आप पे यकीन, स्टार्ट विद बिलीविंग इन योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप पे यकीन होगा तो आप उस टेस्ट को ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स की मदद करें, आप दूसरों को, अगर किसी को और को मसला आ रहा है आप उसकी भी हेल्प करें, अपने माँ बाप की दुआएं लें, अपने लिए भी ढेर सारी दुआएं करें और नमाज़ पढ़ें और अपने आप पे यकीन रखें। इंशाल्लाह विल गेट देयर।